बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में हमें इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, सियासी तारीख रकम नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून दुबई की क़यादत ने कायद को अपने हिसार में तैयारे में सवार करवाया। तैयारे में मौजूद कारकुनान और रहनुमा नारे लगाते रहे। इसहाक डार और आजम नज़ीर तारड़ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ ने यमन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपील बहाल कराने के लिए दरख्वास्तों पर दस्तखत कर दिए। साबिक वजीर आजम वफाकी दारुल हुकूमत में मुख्तसर क़याम के कुछ देर बाद लाहौर पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। आम कारकुनों और रहनुमाओं को एयरपोर्ट जाने से रोक दिया गया। इसहाक डार ने ट्वीट किया, कहा कि कायद मुस्लिम लीग नून शेड्यूल के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट से सीधा जलसागाह पहुंचेंगे। नवाज शरीफ जी आयानू, शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, नवाज शरीफ कौम को मुत्तहिद करने आए हैं, नफरत नहीं मोहब्बत का पैगाम लाए हैं। आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां। खुशामदीद नवाज शरीफ। मरियम नवाज का भी ट्वीट, कहती हैं, मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा दिन है। जितने दुख और तकलीफ नवाज शरीफ ने पिछले 24 साल में देखी, शायद ही कोई इनकी मिसाल हो। इनके आगे कुछ नहीं, जब कभी नहीं भर पाएंगे। जितने अरूज नवाज शरीफ ने देखे, वो भी शायद किसी और के हिस्से में ना आए हों। पाकिस्तान आज नवाज शरीफ का एक और अरूज देखेगा। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। नवाज शरीफ का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, आपको अदालतों से इंसाफ की तो तवक्को है। सहाफ़ी का दूसरा सवाल, नून लीग की तमाम क़यादत अदालतों से सुरखरू हुई। हमने 150-200 पेशियां भुगती हैं, सुरखरू होकर वतन वापस आ रहा हूं। कायद नून लीग का जवाब। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयारियां कर ली। इलेक्शन कब होने हैं, बेहतर फैसला इलेक्शन कमीशन कर सकता है। नवाज शरीफ की दुबई एयरपोर्ट पर रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हल्का बंदियों का काम करना है, मर्दमशुमारी पर वक्त लगेगा। दुख की बात यह है कि मुल्क को आगे ले जाने की बजाय पीछे धकेल दिया गया। मुल्क का जो हाल किया गया, ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। हम इस काबिल हैं कि मुल्क के हालात दुरुस्त कर सकें। लाहौर आज साबित करेगा, पंजाब ही नहीं पाकिस्तान का दिल है नवाज शरीफ। इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम की उम्मीद है। हमजा शहबाज का ट्वीट, कहते हैं, आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में तरक्की खुशहाली के सफर के आगाज के तौर पर रखा जाएगा। नून लीग आज मीनार पाकिस्तान पर नई तारीख लिखने जा रही है। नवाज शरीफ मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए वापस आ रहे हैं। लीगी कायद चौथी बार वजीर आजम बनकर मुल्क की तकदीर बदल देंगे। मरियम औरंगजेब की जलसागाह में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मीम्स बनाने वाले और झूठ बोलने वालों से कहती हूं, अब वो आराम करें। बड़ा लीडर बड़ी वापसी। नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल। मुल्क के कोने कोने से काफिले लाहौर पहुंच गए। कराची, हैदराबाद, पेशावर से खुसूसी ट्रेनें भी पहुंच गईं। कोयटा से भी स्पेशल ट्रेन की सैकड़ों कारकुनान को लेकर लाहौर आमद। बड़े जलसे का बड़ा प्लान। मीनार पाकिस्तान जलसागाह का एंट्री गेट पर लीग स्क्वाड तैनात। पंजाब में एंट्री के लिए वेरिफिकेशन लाजिम करार। हर कारकुन को जिले रहनुमा की तस्दीक के बाद दाखिले की इजाजत होगी। मीनार पाकिस्तान जलसे की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम। 8000 से जायद पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात। 8 SP, 40 DSP और 60 SHO सिक्योरिटी मामलात की निगरानी पर मामूर। 400 CCTV कैमरों से जलसे की मॉनिटरिंग की जाएगी। जलसा काम में ड्रोन कैमरों का उड़ाने पर पाबंदी होगी। 1500 से जायद वार्डन भी तैनात। शुरका की गाड़ियों के लिए 16 पार्किंग पॉइंट मुख्तस। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कारकुनान को अपने लीडर से मोहब्बत का दिलचस्प अंदाज। सरगोदा की खवातीन कारकुनान के पीले सूट पहनकर जलसागाह आमद। मियांवाली में काफिले की रवानगी से कबल 4 बकरों का सदका। कायद नून लीग की वतन वापसी पर कारकुनान खुशी से निहाल। मुल्तान में लीगी कारकुनों के पार्टी तरानों पर भंगड़े। पेशावर में भी मतवाले ढोल की थाप पर झूम उठे। जंग के ढोलची भी नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पुरजोश।
मीनार पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का इस्तकबालिया जलसा। नवाज शरीफ को वेलकम करने के लिए कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। पंडाल में दूर दराज से आने वाले कारकुनान आना शुरू हो गए। लाहौर शहर की गलियों मोहल्लों को मुस्लिम लीग नून के पार्टी परचमों और बैनर से दुल्हन की तरह सजा दिया गया। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से स्टेज और पंडाल की चेकिंग जारी है। उन्होंने लिखा कि इनके कुछ जख्म ऐसे हैं जो कभी नहीं भर पाएंगे, मगर जितने अरूज भी नवाज शरीफ ने देखे हैं वो भी शायद किसी और के हिस्से में ना आए हों। पाकिस्तान आज नवाज शरीफ का एक अरूज देखने जा रहा है इंशाअल्लाह। मीनार पाकिस्तान जलसे की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात। 8000 से जायद पुलिस अफसरान एहलकार तैनात। 8 SP, 40 DSP, 100 से जायद SHO सिक्योरिटी मामलात की निगरानी करेंगे। मामूल पर 400 CCTV कैमरों से जलसे की मॉनिटरिंग की जाएगी। जलसा काम में ड्रोन कैमरों को उड़ाने पर पाबंदी होगी। 1500 से जायद वार्डन भी तैनात। शुरका की गाड़ियों के लिए 16 पार्किंग पॉइंट मुख्तस। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर काशिफ अनवर ने कहा है कि पाकिस्तान हुनरमंद अफरादी कुव्वत बरामद करके भारी ज़रमुबादला कमा सकता है, लिहाजा स्किल डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार डायरेक्टर जनरल पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी साहबजादा वसीम उमर से लाहौर चैम्बर में मुलाकात के मौका पर की। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी हारून नसीर भी इस मौका पर मौजूद थे। सदर लाहौर चैम्बर ने कहा कि स्किल्स डेवलपमेंट के फुकदान की वजह से हम आलमी सतह पर मौके से फायदा नहीं उठा सकते। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से DPO सियालकोट हसन इकबाल और उनकी टीम की मुलाकात। DPO सियालकोट हसन इकबाल ने पुलिस स्टेशन डायरीज के तहत जिले पुलिस की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। IG पंजाब की डकैती, अगवा, कत्ल, अंधी कत्ल की वारदातें ट्रेस करने पर सियालकोट पुलिस को शाबाश। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने DPO सियालकोट हसन इकबाल और उनकी टीम से सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुलाकात की। DPO सियालकोट हसन इकबाल ने पुलिस स्टेशन डायरीज के तहत जिले पुलिस की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी और गुज़िश्ता दिनों में ट्रेस आउट होने वाली हाई प्रोफाइल केसेस बारे आगाह किया। सूबे में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू से कोई मौत नहीं हुई। हुकाम की चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग। डेंगू के बायस 2 अमवात से मुतालिक मीडिया पर चलने वाली खबर बिल्कुल बेबुनियाद है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास में हाई रिस्क इस्लाम में डेंगू की सूरत हाल का जायजा। चीफ सेक्रेटरी का गुजरांवाला में इंसदादे डेंगू सरगर्मियां तेज करने का हुक्म। डेंगू पर काबू पाने के लिए फील्ड स्टाफ को मुतहरिक किया जाए। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए अद्वियात का वाफिर स्टॉक मौजूद है। महकमा सेहत के हुकाम ने इजलास को तफसीली ब्रीफिंग दी। सूबे भर में इंसदादे डेंगू सरगर्मियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। रवां साल से अब तक डेंगू के 7147 कंफर्म केसेस और 4 अमवात रिपोर्ट हुई हैं।
हाई रिस्क इस्लाम में सर्विलेंस और मॉनिटरिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। डेटा के मुताबिक फैसलाबाद और मुल्तान में डेंगू केसेस में कमी आ रही है। इजलास में लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और गुजरांवाला के कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। और अब रुक करते हैं मुजफ्फरगढ़ का। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुजफ्फरगढ़ से बड़ा काफिला रवाना। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के नवाज शरीफ के हक में नारे। मुस्लिम लीग नून के साबिक एमपी हम्माद नवाज टीपू काफिले की क़यादत कर रहे हैं। नवाज शरीफ मुल्क के लिए बेहतरीन लीडर साबित होंगे। पाकिस्तान को इस वक्त लीडर की जरूरत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में तरक्की करेगा। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून पीर मोइनुद्दीन चिश्ती और एमएसएफ क़यादत के ज़ेर अहमद तमाम पाकपतन से सैकड़ों गाड़ियों का काफिला 21 अक्टूबर को कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर रवाना। लीगी रहनुमाओं ने विनस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपने कायद मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल करने जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालेंगे। पाकिस्तान मुआशी ताकत बनकर उभरेगा। मुल्क की तरक्की का पहिया चलेगा। अवाम के वोट की ताकत से चौथी बार वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब होंगे। इस मौके पर सैकड़ों कारकुनान ने पार्टी परचम उठाए हुए थे। अहमद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पूरे पाकिस्तान की तरह चौक सरवर शहीद से भी मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के काफिले अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के वालिहाना इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान लाहौर के लिए रवाना हो गए। पूरे पाकिस्तान की तरह तहसील चौक सरवर शहीद हल्का पीपी 276 से सरदार अमजद अब्बास चांडियो, जो कि इस हल्के में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सूबाई असम्बली हैं, की क़यादत में कसीर तादाद में गाड़ियों पर कारकुनान की कसीर तादाद हमरा लेकर मुस्लिम लीग नून के तराना आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ गाते हुए रवाना हुए। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का जज्बा और जोश काबिले दीद था। नवाज शरीफ के वापस आने से मुस्लिम लीग नून के कारकुनान में जान सी पड़ गई है और एक नई उम्मीद के साथ नवाज शरीफ मुल्क से महंगाई का खात्मा करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान उनका भरपूर इस्तकबाल करने के लिए लाहौर रवाना हो गए। और इधर जनूबी वजीरिस्तान लोयरवाना बाजार में जमात इस्लामी के अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से फलस्तीनियों के लिए इमदादी कैंप लगाया गया, जिसके बारे में मजीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शावली खान। कैंप के बारे में जमात इस्लामी लोयर वजीरिस्तान के यूथ सदर मुमताज़ खलील गाजी ने बताया कि मजलूम फ़लस्तीनियों पर अभी तक इसराइल की जबर और बर्बरियत जारी है और कई रोज़ से इसराइल ने गज़ा पर नाकाबंदी लगाई है, जिसकी वजह से हमारे मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमान भाई कई रोज़ से पानी तक ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इसलिए यहाँ वाना बाज़ार में हम जमात इस्लामी के अल खिदमत फाउंडेशन ने फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी कैंप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर यूरोप के ममालिक इसराइल के साथ खड़े हो सकते हैं तो हम जमात इस्लामी और पूरे पाकिस्तान फ़लस्तीनियों को अकेला नहीं छोड़ सकता है, बल्कि खातिर अपने आपस में अरब और अजम जैसी बातों को तर्क करना चाहिए और क़िबला अव्वल की खातिर फ़लस्तीनियों के साथ अपना साथ देना चाहिए। फालिया खदर वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मुस्तहिक अफराद में हेलमेट की फ्री तकसीम के हवाले से पुरवक्कार तकरीब का इनेकाद किया गया। लोगों में 100 से ज़ायद हेलमेट तकसीम किए गए। रेस्क्यू और पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से इब्तदाई तिब्बी इमदाद और हेलमेट की अहमियत के हवाले से लोगों को आगाह किया गया। फालिया खदर वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मुस्तहिक अफराद में हेलमेट की फ्री तकसीम के हवाले से पुरवक्कार तकरीब का इनेकाद। लोगों में 100 से ज़ायद हेलमेट तकसीम किए गए। रेस्क्यू और पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से इब्तदाई तिब्बी इमदाद और हेलमेट के अहमियत के हवाले से अहले इलाका को आगाह किया गया। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए सरगोदा साबिका एमएनए चौधरी हामिद हमीद की क़यादत में बड़ा काफिला लाहौर के लिए रवाना। कारकुनान को जोश व जज्बे से अपने कायद मियां नवाज शरीफ की एक झलक देखने के लिए लाहौर पहुंच रहे हैं। आज इंशाअल्लाह ताला
صبح 8 بجے 21 اکتوبر 2023 کو سرگودا شہر، سرگودا ضلع اور سرگودا ڈویژن سے ہزاروں گاڑیوں کا قافلہ میاں محمد نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کی جو جلا وطنی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے آج وہ مینار پاکستان میں تشریف لا رہے ہیں 4 بجے۔ تو یہاں جو لوگوں کا جمع غفیر ہے، جو سرگودا کے شاہینوں کا جوش و خروش آپ دیکھ رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کا قافلہ انشاءاللہ تعالی اپنے ہر دل عزیز قائد میاں محمد نواز شریف کے دیدار کے لیے، اس کو ویلکم کرنے کے لیے اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، انہوں نے جو یہاں پہ ہزاروں کلومیٹر کا موٹر وے دیا، فارم ٹو مارکیٹ روڈ دیے، ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے، کالج یونیورسٹیوں کے لیے جو بے بہا کام کیا ہے، بالخصوص یوتھ کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف آج اپنے وطن میں واپس آ رہے ہیں۔ اور یہ نواز شریف واپس نہیں آ رہا، یہ ملک میں خوشحالی واپس آ رہی ہے، ملک میں جمہوریت کا تسلسل واپس آ رہا ہے، ملک میں امید پاکستان واپس آ رہی ہے، ملک میں انشاءاللہ تعالی مہنگائی کا خاتمہ کرنے کا اعلان کرنے کے لیے نواز شریف آ رہا ہے، بے روزگاری کو ختم کرنے کا اعلان آ رہا ہے، IMF سے جو کشکول تھا عمران خان نے بہت بڑا وہاں پہ رکھا، وہ توڑنے کے لیے نواز شریف آ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نواز شریف ہمارے 23 کروڑ لوگوں کی آس ہے، امید ہے، انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف یہ آس اور امید بن کر انشاءاللہ تعالی پاکستان کی خدمت کریں گے۔ پاکستان زندہ آباد، نواز شریف زندہ آباد۔ فیضان موہڑا شریف، قاسم آباد، گھڑا نہالہ، داخلی شیخ پور، اندرونی سرائے عالمگیر میں مدرسہ قاسمیہ زاہدیہ اسلامک سینٹر کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کی صدارت تاجدار موہڑا شریف پیر محمد اورنگزیب بادشاہ قاسمی نقشبندی نے کی۔ مرکز فیضان موہڑا شریف کی افتتاحی تقریب کی صدارت تاجدار موہڑا شریف کو مری پیر محمد اورنگزیب بادشاہ قاسمی سجادہ نشین دربار عالیہ موہڑا شریف کو مری نے کی۔ مرکز فیضان موہڑا شریف کی تعمیر سے اہل علاقہ میں مرکز فیضان موہڑا شریف مدرسہ قاسمیہ زاہدیہ اسلامیہ سینٹر میں 70 سے زائد طلباء قرآن مجید کی تلاوت حاصل کر رہے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں چک نمبر 227 میں سالانہ عظیم الشان فقید المثال محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوئی، جس کی صدارت صاحبزادہ محمد نور الدین چشتی سیالوی ولی عہد آستانہ عالیہ سیال شریف نے فرمائی۔ دیکھیے جھنگ سے محمد اشرف سیالوی کی یہ رپورٹ۔ ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں چک نمبر 227 دلے والی میں سالانہ عظیم الشان فقید المثال محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوئی، جس کی صدارت صاحبزادہ محمد نور الدین سیالوی ولی عہد آستانہ عالیہ سیال شریف نے فرمائی۔ محفل میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حافظ محمد منشا ضیاء نے حاصل کی، جبکہ ہدیہ نعت شریف حسن رضا سگل نے پیش کی۔ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض محمد حسین ضیاء سیالوی نے انجام دیے۔ محفل پاک میں خواجہ محمد نور الدین سیالوی نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اور اسے کوئی کوئی حاجت ہوئے، کوئی پریشانی ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنے ولی دے دربار دوتے اتھے نماز ہی قبول فرماندہ ہے، نوافل بھی اور دعاواں بھی اللہ تعالیٰ ناندے صدقے قبول فرماندہ۔ آخر میں امت محمدیہ کے لیے دعا کی گئی اور سامعین کی خدمت میں لنگر شریف پیش کیا گیا۔ محمد اشرف سیالوی، وینس نیوز، جنگ۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ کے علاقہ 4 چکر سالہ میں سیم روڈ پر 5 QC کے نزدیک نامعلوم افراد نے محمد عثمان ریاض رکشہ ڈرائیور کو نشاور چیز کھلا کر بے ہوش کر کے پھینک دیا اور رکشہ لے کر فرار ہو گئے۔ راہگیروں نے چوکی انچارج 4 چکر سالہ کو اطلاع دی تو چوکی انچارج غلام اللہ پولیس اہلکاروں کے ہمراہ فوراً جائے وقوع پر پہنچ گئے اور طبی امداد کے لیے ریسکیو 1122 کو اطلاع دی گئی۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم نے رکشہ ڈرائیور کو ڈسٹرکٹ اسپتال شیخو پورہ منتقل کر دیا۔ پولیس نے رکشہ ڈرائیور کے لواحقین سے رابطہ کر کے اطلاع دی ہے۔ رکشہ ڈرائیور کی جیب سے شناختی کارڈ ملا ہے جس پر نام، پتہ، کوٹ عبد المالک لکھا ہوا ہے۔
और अब रुक करते हैं खानेवाल का। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद साबिक सूबाई वजीर हाजी इरफान खान डाहा और साबिक MPA राना सलीम हनीफ की क़यादत में खानेवाल से लाहौर के लिए बसों का काफिला रवाना। इस मौके पर राना सलीम हनीफ का कहना था कि कारकुनान अपने लीडर का वालेहाना इस्तकबाल करेंगे। कारकुनान अपने लीडर को देखने के लिए बेताब हैं। आने वाला वक्त नून लीग का है और वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे। पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारकुनों को तो पैगाम कई रोज से पहुंचा हुआ है। उस पैगाम के पेश नज़र आज तमाम कारकुन, जिसमें किसान भी है, मजदूर भी है, तालिब इल्म भी है, हर मकतब फ़िक्र के लोग, ताजिर भी है, ये आज अपने कायद का इस्तकबाल, क्योंकि कायद के साथ बहुत बड़े ज़्यादती और जुल्म के साथ उनको 4 साल जलावतनी दी गई है। हमारे कायद आज लाहौर में आ रहे हैं। हम अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ से खानेवाल डिस्ट्रिक्ट से 5000 नौजवान इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अब हमारे अवाम को आज पता चल चुका है, अब 4 सालों में इससे कि मियां नवाज शरीफ ही वाहिद इस मुल्क का हल है, महंगाई के खात्मे का हल मियां नवाज शरीफ है। संभाला ये अंधेरे रोशनी में बदले, इसी तरह चुकी हैं और आवाम के चेहरों पे खुशहाली का समा है। न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, साबिक MM ने पाकपतन मुस्लिम लीग नून मियां अहमद रजा खान मानिका की ज़ेर क़यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मीनार पाकिस्तान जलसे में शिरकत के लिए सैकड़ों गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ। जलसे में शिरकत के लिए रवाना होने वाले ओहदेदारान कारकुनान ने लीगी परचम उठाए हुए थे। पार्टी तरानों पर खूब रक्स किया। मियां मोहम्मद अहमद रजा खान मानिका का कहना था कि आज का दिन तारीखी है, क्योंकि मुल्क की तरक्की और खुशहाली वापस आएगी और मियां नवाज शरीफ की चौथी बार वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब होने के बाद मुल्क तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन होगा और पाकिस्तान मजबूत मुआशी ताकत बनकर उभरेगा। काफिले में शामिल खवातीन, बच्चों, बूढ़ों का जोशो जज्बा दीदनी था। बहावलपुर रोड नज़द वोल्का फूड शाह शम्स इंटरचेंज M5 मोटरवे के इफ्तिताह पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी डॉक्टर कलीमुल्लाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, दीगर शुरका में इमरजेंसी ऑफिसर एडमर इंजीनियर मोहम्मद बिलाल, इमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशन मोहम्मद अरशद खान, कंट्रोल रूम इंचार्ज मुदस्सिर ज़िया, वोल्का फूड के मालिक चौधरी जुल्फकार, इलाका मुअज़्ज़िज़ीन और रेस्क्यू ने शिरकत की। रेस्क्यू ने मेहमान खुसूसी को सलामी दी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह ने हमरा चौधरी जुल्फकार अंजुम रेस्क्यू स्टेशन का इफ्तिताह किया। मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। शुक्रिया महवेश इमरान। मैं इस टाइम बहावलपुर रोड पर मौजूद हूँ। मुल्तान रेस्क्यू 1112 का एक और ऐसा इकदाम। हम इस टाइम बहावलपुर रोड मोटरवे M5 शाह शम्स इंटरचेंज पर मौजूद हैं। नज़द फूड वुल्का फूड इंडस्ट्री के पास एक रेस्क्यू स्टेशन जो नया बन। जाफर साहब, एक तो थैंक यू वेरी मच। आप रेस्क्यू 1112 के तमाम प्रोग्रामों को कवर देते हैं, उससे हमारे स्टाफ की हौसला अफजाई होती है। ऐसा है कि एक तो मैं ये बता दूं कि ये आज जो ओपनिंग हुई है, इनागुरेशन हुआ है, ये बहावलपुर रोड के ऊपर M5 के बिल्कुल ये समझ लें टर्मिनल के करीब तरीन एक मेन प्लेस के ऊपर बहावलपुर रोड पर एक रेस्क्यू स्टेशन कायम किया गया है, जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से कायम किया गया है। इसमें जो मेन स्पॉन्सर हैं वो चौधरी जुल्फकार अंजुम साहब हैं, जिनका SM फूड और वोल्का ग्रुप के ओनर भी हैं। तो उन्होंने इंतहाई वैल्यूएबल प्लेस के ऊपर ये स्टेशन कायम किया और फिर हमारे साथ MOU किया, जिसमें हम लोगों ने उन्हें एक इमरजेंसी व्हीकल, फायर व्हीकल साथ में शुरू किया था रेस्क्यू के 4 स्टेशनों के साथ और 200 रेस्क्यूअर्स के साथ। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो तादाद 600 तक पहुंच गई है और स्टेशनों की तादाद भी 11 से ऊपर चली गई है। तो मैं इन हालात में सबसे ज़्यादा जो मशकूर हूँ वो अपनी टीम का, जिसने दिन रात मोटिवेशन के साथ काम किया, मेरा साथ दिया। वो विजन जो डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर साहब ने देखा था सर्विस की एक्सपेंशन का, कि हर गली मोहल्ले तक रेस्क्यू सर्विसेज पहुंचाई जाएं। बेसिकली ये फायर स्टेशन टाइप एक बिल्डिंग है, लेकिन हम इसमें अपनी इमरजेंसी व्हीकल एम्बुलेंस भी खड़ी कर रहे हैं, मोटर बाइक्स भी खड़ी कर रहे हैं और फायर टेंडर भी खड़ा कर रहे हैं। तो अगेन आपका शुक्रिया जी, आज आप हमारे दोबारा प्रोग्राम पे आए।
जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह, जिनका ये कहना है कि यहाँ पर जो मोटरवे M5 के साथ जो इंटरचेंज के साथ ये हमारा नया आज इफ्तिताह हुआ है। बुल्का फूड जो के CEO जुल्फ़कार चौधरी साहब यहाँ पर उन्होंने आज अपने डोनेशन के साथ इसका इफ्तिताह करवाया है। मज़ीद उनका ये कहना है कि मुल्तान में बहावलपुर बाईपास और मोटरवे के बिल्कुल दरमियान में ये है, जिससे किसी तरह के भी हादसा जो मोटरवे पे होते थे, जो मुल्तान के वहाँ पर सर्विस नहीं पहुँच पाती थी इमरजेंसी के हवाले से, अब जो है वो एक कॉल और दूसरे मिनट में उस जगह तक ये रिस्पॉन्स किया जाएगा। रेस्क्यू 1111 उन्होंने बताया कि मुल्तान में जो है ये बहुत बड़ा एक अच्छा इकदाम जो है इस इलाके में शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री एरिया बन चुका था, तो इस हवाले से इधर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आई हुई थी, जो एक अच्छे स्टैंडर्ड का यहाँ पर इफ्तिताह किया गया है। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और अब रुक करते हैं मुल्तान का। CPO मुल्तान मंसूरुल हक राना की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान राना मोहम्मद अशरफ और दीगर पुलिस अफसरान CPO मुल्तान के हमरा थे। मीटिंग के दौरान शहर से जराइम के खात्मे समेत थानों और दफातर की नई इमारत में तब्दील मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। उनका कहना था कि शहरियों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए थानों की इमारत के लिए मौजू मुकामात का इंतखाब और CPO मुल्तान ट्रैफिक के निज़ाम बनाने और ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाने के लिए हिदायत दी। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारी नुमाइंदा सरनाज गुल की इस रिपोर्ट में। CPO मुल्तान मंसूरुल हक राना की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन मुल्तान में मीटिंग का इनेकाद किया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान राना मोहम्मद अशरफ CPO मुल्तान के हमरा थे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर राव नईम शाहिद, SP कैंट डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा, SP गुलगश्त डिवीजन बाबर जावेद जोया, SP सदर डिवीजन शमशुद्दीन, SP सिटी डिवीजन हसन रजा खाकी, DSP हेडक्वार्टर नमरीन मुनीर और दीगर अफसरान मीटिंग में शरीक थे। मीटिंग के दौरान शहर से जुराइम के खात्मे समेत थानों और दफातर की नई इमारत से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। CPO मुल्तान ने कहा कि थाना कल्चर की तब्दीली और शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए शहर के तमाम थानों को स्पेशल इनिशिएटिव प्रोग्राम बनाने और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए हिदायत दी। CPO मुल्तान मंसूरुल हक राना ने डिविजनल SPs को हिदायत की कि बिजली चोरों को रोकने के लिए वापडा इंतजामिया के साथ मुआवनत करें और बिजली चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन करें। जी बहुत शुक्रिया सरनाज गुल। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉगिन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।